हाँ तो बेटा हम फलन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी 11वीं की बात मैं तुम्हें याद दिला दूं। पहले 11वीं क्लास में जब हम फलन पढ़ते थे, मान लो आपने पढ़ा f(x) बराबर 2x + 1, ये एक फलन है अगर तुम्हारे याद हो। बेटा वहाँ फलन को कुछ इस तरीके से समझाते थे हम कि अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी तो बेटा f(x) की वैल्यू कितनी आ गई। x की वैल्यू 1 रखी तुमने तो 1 2 और 1 ये आ गई 3। इस तरीके से समझाते थे वहां से, एरो डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ आपने रखा x, इसको क्या बोलते थे हम, f(x) अगर तुम्हारे याद हो। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ आ गई 1, तो f(x) की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 1 की मैपिंग कहाँ गई 3 पर। ठीक है बेटा, और x और f(x) के बारे में दिया हुआ भी होता था क्या, कि जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मान लो तो x के अंदर क्या आएंगे नेचुरल नंबर सारे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही f(x) दिया हुआ होगा तुम्हें कुछ ना कुछ, कि f(x) भी चलो तुम्हें क्या दे दिया, f(x) बराबर भी क्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में ये भी नेचुरल नंबर होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा। अब आपने x बराबर क्या रखा 2, तो बेटा f(x) बराबर कितना आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5। तो 2 की जो मैपिंग है वो कहाँ पे जाएगी आपकी 5 में। समझ रहे होंगे बात। तो यहाँ 1 भी छूट गया, 2 भी छूट गया, 3 4 5 6 7। ऐसे बेटा 3 की मैपिंग कहाँ जाएगी आपकी, अगर x बराबर आपने 3 रखा तो f(x) की जो मैपिंग है वो कितनी जाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 3 की जो मैपिंग है वो किस पे जाएगी 7 पर। तो ये बात तुम्हारे ध्यान आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो बेटा फलन जो होता था उसमें पहले वाला क्या हुआ करता था x, दूसरे वाला क्या होता था f(x). और बेटा इसके बारे में वहां तुमने ये भी पढ़ा था कि इसको क्या बोलते थे हम, प्रांत बोलते थे ना, प्रांत यानी डोमेन। इस वालों को क्या बोलते थे हम, कोडोमेन। और बेटा जिन पर एरो आ जाती थी उनको हम क्या बोलते थे, रेंज यानी प्रास। तो कुछ कुछ बातें याद आ रही होंगी। बेटा जिनके याद नहीं आ रही एक बार 11th की बुक को पढ़ ले, वहाँ फलनों के प्रकार भी होते थे। कोई व्युत्क्रम फलन होता था, कोई जितने भी होते थे वहाँ कई प्रकार के फलन होते थे। तो बेटा अब हम 12th की बात करते हैं। मैं फलनों के बारे में थोड़ा सा तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम्हें अच्छे से चित्र बना बना के याद करना है। देखो बेटा यहाँ देखो तुम कॉपी में, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बना के तैयार रखा। ये हमारा x है और बेटा ये क्या है हमारा f(x), और f(x) को ही हम y बोलते हैं अगर तुम्हारे याद हो। तो बेटा इधर एलिमेंट हमने माना a b c है, इधर माना 1 2 3 4 है। a की मैपिंग कहाँ गई 1 पर, b की मैपिंग कहाँ गई 2 पर, इमेज भी बोलते हैं इसको। c की इमेज कहाँ गई 3 पर, और बेटा 4 पर किसी की इमेज नहीं आई। ध्यान दें, एक एलिमेंट की इमेज 1 पर ही जा रही है, एक एलिमेंट की इमेज 1 पर ही जा रही है और इधर बच भी रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे 1 1। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक एकी। 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक एक। क्लियर होगी बात। अब बेटा दोबारा से फिर हमने वही चीज लिखी। तो यहाँ देखो आप, किन्हीं दो की मैपिंग भी 1 पे जा रही है। देखो ए बी दोनों की मैपिंग कहाँ जा रही है 1 पर, दोनों के एरो कहाँ जा रहे हैं 1 पर। सी का कहाँ जा रहा है 2 पर, और इधर बच भी गए एलिमेंट। बेटा अगर एक की मैपिंग 1 पर जा रही है और बच रहे हैं तो इसको बोलते हैं 1 1। अगर किन्हीं दो की मैपिंग 1 पर जा रही है और इधर बच भी रहे हैं तो इसको बोलते हैं मैनी 1, हिंदी में बोलेंगे बहु एक। याद हुआ कुछ, तो इनको याद करने अच्छे से लिख लिख के, मैं सुनूंगा इनको। उसके बाद बेटा तीसरा हो, एक की मैपिंग 1 पर जा रही है और कोई नहीं बच रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं एकेकी। एकेकी तो ऊपर के नियम के हिसाब से हो ही रहा था, 1 की मैपिंग 1 पर जा रही थी, लेकिन इधर अगर कोई नहीं बच रहा तो उसको हम बोलेंगे आच्छादक। तो इसको बोलेंगे एकेकी तथा आच्छादक। इंग्लिश में बोलेंगे 1 1 ऑन 2। और इसका एक और नाम भी होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव को हिंदी में बोलेंगे एकेकी आच्छादी। तो इनको आप अच्छे से याद करेंगे, किताब से भी मिला लेंगे अगर कुछ गलत लग रहा हो। वैसे तो मैंने सही बनाई। यहाँ हो बेटा, किन्हीं दो की मैपिंग 1 पर जा रही है। देखो यहाँ 1 की मैपिंग 1, मतलब ये है तो मैनी 1 वाली कंडीशन ऊपर वाली, लेकिन यहाँ नीचे कोई बच नहीं रहा, तो मैनी 1 के साथ साथ क्या लगा देंगे इसमें ऑन 2। देखो अगर कोई नहीं बचे तो उसमें क्या लग जाता है ऑन 2, या फिर इसको खाली ऑन 2 भी बोलते हैं कई बार। हिंदी में क्या बोलें आच्छादक। इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आच्छादी। तो 2 2 3 3 नाम इनको अच्छे से बना बना के 3 4 बार प्रैक्टिस करो बेटा इनकी। तो फिर से एक बार हल्का सा फिर से रिवाइज करा दूं तुम्हारे पास। 1 1 एक एकी,
यानी एक की मैपिंग एक पे जा रही है और बच रहे हैं तो 1 1। एक की मैपिंग किन्हीं दो की मैपिंग एक पर जा रही है और बच रहे हैं तो मैनी वन यानी बहु एक। एक की मैपिंग एक पर जा रही है और कोई नहीं बच रहा तो इसको 1 1 के साथ साथ ऑन टू। किन्हीं दो की मैपिंग एक पर जा रही है यानी मैनी वन वाली कंडीशन हो रही, लेकिन कोई बच नहीं रहा तो मैनी वन ऑन टू, इसको खाली ऑन टू भी बोलते हैं। तो बेटा इनको आप अच्छे से याद करें, अच्छे से। फिर हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल, इनको आप अच्छे से एक बार 3 4 बार लिख लिख के याद कर लें।